नारनौंद का ही फैक्ट्री यहाँ चला हुआ है। कैप्टन साहब जितने कार्य सीएम के हल्के में भी नहीं हुए। अच्छा। तो कैप्टन साहब ने जितने कार्य करा रखे हैं, लोगों की उम्मीद भी है और वो सच्चे आदमी है, फौजी आदमी है। और हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, उकलाना लोकसभा का। तो इस गांव से आप मान के चलो, उकलाना हल्के का बड़ा गांव है खेदड़। तो आप मान के चलो कि खेदड़ गांव से 70% 70% से ऊपर वोट बीजेपी को आएंगे। और कैप्टन साहब का तो बहुत बड़ा फेस है गांव खेदड़ में। अच्छा, ये एक मतलब ये खेदड़ गांव है, आदमपुर ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक है। और कई मतलब पीढ़ियों का गढ़ रहा है वो बिजनोई भजनलाल परिवार का। तो उनका इम्पैक्ट यहाँ इतना कम क्यों है? यहाँ पे कुलदीप जी है ना, कभी आए नहीं खेदड़ में। और कैप्टन साहब का दुख तो बिल्कुल नजदीक लगता है ना शायद आदमपुर। नजदीक तो है, लेकिन वो अपनी अपनी सोच होती है लोगों की, वो वोट लेके पार चले जाते हैं। आपका जो हल्का है उकलाना, इसमें किस पार्टी की हवा ज्यादा है? बीजेपी की ही आवाज ज्यादा है। हल्का की ज्यादातर पूरी सीट की ज्यादातर लोग ये मानते हैं कैप्टन अभिमन्यु निश्चित टिकट लेके आएंगे। और करीब करीब टोटल में से 51 या 50% वोट अकेले लेकर जीतेंगे। कर किसकी हो सकती है कैप्टन अभिमन्यु की? मतलब क्या लगता है कि कोई एक ऐसा कोई भी कोई दिक्कत नहीं, वो कोई चक्कर नहीं। जब 50-51% वोट आपको बोल ही रहे हैं तो कोई आए। सर, मैं अभी देख रही हूँ कि मतलब कैप्टन पसंदीदा चेहरा है। क्यों ऐसा क्या कर रखा है कैप्टन ने जो कैप्टन के नाम की इतनी माला जो है सल्टी है? इन्होंने काम किए हैं। बच्चे बच्चे की नजर में ये है, नारनौंद में कैप्टन साहब ने बहुत काम किए हैं। और लोग अपना काम चाहते हैं, पहले वाली बात नहीं है। लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना भविष्य चाहते हैं, हमारे बच्चे का भी भविष्य अच्छा बने। और उन्होंने कैप्टन साहब ने काफी काम किए हैं जी। अगर कैप्टन साहब को टिकट नहीं मिलती है फॉर एन चांस, क्योंकि लोगों को मैं देख रही थी कि उन्हीं की नाम की उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो क्या जनता के अंदर मायूसी रहेगी? उस चीज का फैक्टर कहीं ना कहीं वोटिंग में देखने को मिल सकता है बीजेपी को? देखो जी, कई बार गलत सीटें मिल जाती है तो वो नुकसान तो पार्टी को ही होता है। फिर भी मोदी की लहर है, काफी सीट तो बीजेपी निकाल देगी। फिर फर्क है ना, एक कैप्टन साहब 4 लाख वोट प्लस से जीते, एक दूसरा कैंडिडेट एक तरफा जीत हो और दूसरे तो जो है लड़बिड़ के जीत तो बीजेपी जाएगी जी, कोई दिक्कत नहीं। भाई हिसार लोकसभा वो लोकसभा जो सबसे ज्यादा चर्चाओं के अंदर है, क्योंकि भाई ये लोकसभा ना गढ़ रहा है बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों का। फिर चाहे बात पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल व उनके परिवार की हो, मौजूदा डिप्टी सीएम की हो, या कई बार जो है हिसार सीट से सांसद रहे जेपी की हो। लेकिन साल 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, यहाँ की हिस्ट्री बदल के रख दी। बड़े बड़े गढ़, बड़े बड़े धुरंधरों के गढ़ ढह गए मोदी नाम के आंधी के आगे। अब साल 2024 का चुनाव है, बेहद जरूरी चुनाव है। और ऐसे में सवाल ये कि हिसार लोकसभा के लिए अब की बार जनता की पहली पसंद क्या है? खैर, ये उकलाना हल्के की जनता है, हिसार लोकसभा का उकलाना हल्का। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई क्या है इस सीट का रुझाव, क्या है इस हल्के का रुझाव, किस पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा है, किस चेहरे का दबदबा ज्यादा है। और शुरुआत जो है हम यहाँ से करेंगे। जी सर, जानना चाहूंगे, मुझे बताइए कि आपका जो हल्का है उकलाना, इसमें किस पार्टी की हवा ज्यादा है? वर्तमान में बीजेपी की ही आवाज ज्यादा है। वर्तमान में बीजेपी की हवा ज्यादा है। निश्चित हल्का की ज्यादातर पूरी सीट की ज्यादातर लोग ये मानते हैं कैप्टन अभिमन्यु निश्चित टिकट लेके आएंगे। और करीब करीब टोटल में से 51 या 50% वोट अकेले लेकर जीतेंगे। मतलब उम्मीद है कि कैप्टन अभिमन्यु के टिकट मिले तो जीत जाएंगे? हाँ, निश्चित जीत जाएंगे। लेकिन अगर और भी आया तो भी बीजेपी ही जीतेगी। और भी आया तो भी बीजेपी जीतेगी? हाँ, निश्चित, क्योंकि उसमें मोदी जी के द्वारा पिछले 10 साल में यानी मोदी फैक्टर काम करेगा। निश्चित जनमानस के मान सम्मान की बात है, जिसमें किसानों के लिए वो 2000 की राशि है जो, और महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है जो, और पिछले आज़ादी से लेकर करीब करीब 18-20 हज़ार गाँव पूरे देश में थे जिनमें लाइट भी नहीं थी। वो बात है, दुनिया में विश्व के मान सम्मान की बात है। उनकी पॉलिसीज, वर्किंग स्टाइल आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल। और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, कहा हम दुनिया से ज्यादातर वेपन खरीदते थे, अब हम बेचते हैं जी। और बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें रिटर्न की बात नहीं, थर्ड टर्न की बात करें। अच्छा, ये बात हुई लोकसभा की। अब मुझे बताइए विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा के तौर पर हरियाणा में सरकार किसकी बनती हुई नजर आती है? विधानसभा के तौर पर हाँ। उसमें भी बीजेपी जी। उसमें भी बीजेपी? बिल्कुल। टक्कर काटे की रहेगी या एक तरफा जीत रहेगी? मेरा मानना है कि करीब करीब 50 या 51 सीट बीजेपी अकेली ले जाएगी। ऐसी उम्मीद है? 90 में से। ठीक है। और लोकसभा, हिसार लोकसभा पर वापस आए तो? हाँ, निश्चित
चेहरा आप किसका फेवरेट चेहरा हमारा मतलब जहाँ हमने काफ़ी लोगों से बात करी है, बातचीत करते हैं हम, तो हमारा कैप्टन जी है अभिमन्यु टक्कर जी। किसकी हो सकती है कैप्टन अभिमन्यु की? मतलब क्या लगता है कि कोई एक ऐसा कोई चेहरा भी है? कोई दिक्कत नहीं, वो कोई चक्कर नहीं। जब 50-51% वोट आपको बोल ही रहे हैं तो कोई आई। सर मैं अभी देख रही हूँ कि मतलब कैप्टन पसंदीदा चेहरा है, क्यों ऐसा क्या कर रखा है कैप्टन ने जो कैप्टन के नाम की इतनी माला जो है सड़की के अंदर? कैप्टन साहब का जनमानस के अंदर एक लोगों को ये पता है भाई ये बहुत ही धुरंधर नेता है, इन्होंने काम किए हैं। बच्चे बच्चे की नज़र में ये है भाई नारनूंद में कैप्टन साहब ने बहुत काम किए हैं और लोग अपना काम चाहते हैं, पहले वाली बात नहीं है। भाई लोग छोटे छोटे बच्चे हैं अपना भविष्य चाहते हैं, हमारे बच्चे का भी भविष्य अच्छा बने, और उन्होंने कैप्टन साहब ने काफ़ी काम किए हैं जी। जो मौजूदा सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह कभी आए हैं आपके गाँव में क्या? नहीं जी, नहीं आए जी, खास कोई एक चक्कर लग गया हो, कोई बात नहीं, बाकी इतने ज्यादा खासा आना जाना उनका नहीं रहा नहीं, है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करेगा अब की बार उनके लिए? अब की बार थोड़ा बहुत जन विरोध देखना पड़ सकता है? देखो जी मोदी साहब की लहर है जी। मोदी को बच्चा बच्चा ये कहता है ईमानदार है, इसी तरह कैप्टन साहब भी है। मनमोहन जी भी ईमानदार है जी। तो ईमानदारी और काम की है जी काफी। जब हम छोटे छोटे होते थे पहले गांव में 2 घंटे लाइट आती थी, लाइट भी ऐसे दीवे का चलना ज्यादा होता था, लाइट का नहीं होता था जी। अब बड़ी ईमानदारी से बात घुमा के कुल मिला के इनका कहने का मतलब है बेईमान कौन है हमें पता नहीं, ईमानदार हमारे लिए कैप्टन अभिमन्यु है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? ईमानदार तो है जी। देखो ये तो आप बताओ, ये तो किसी से ही पूछ सकते हो, काम भी किए हैं ईमानदारी के साथ साथ, काम भी काफी किए हैं। काम करने वाला नेता कोई भी हो, अब की बार मोदी मेरे अंदाजे में 400 पार सीट आएगी। अच्छा। लोकसभा की सीट ये हिसार से बीजेपी की निकल जाएगी। फिर भी अच्छा ये कैप्टन बताओ, साहब अगर आते हैं। कैप्टन साहब को टिकट नहीं मिलती है फॉर एन चांस, क्योंकि लोगों को मैं देख रही थी कि उन्हीं की नाम की उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो क्या जनता के अंदर मायूसी रहेगी? उस चीज का फैक्टर कहीं ना कहीं वोटिंग में देखने को मिल सकता है बीजेपी को? देखो जी कई बार गलत सीटें मिल जाती है तो वो नुकसान तो पार्टी को ही होता है। फिर भी मोदी की लहर है काफी, सीट तो बीजेपी निकाल देगी। फिर फर्क है ना, एक कैप्टन साहब 4 लाख वोट प्लस से जीते, एक दूसरा कैंडिडेट एक तरफा जीत हो और दूसरे तो जो है लड़बिड़ के जीत तो बीजेपी जाएगी जी, कोई दिक्कत नहीं। आपने पीछे देखा भी होगा कांग्रेस वाले तो ऐसे लड़ते रहते हैं जी। हाँ जी सर, क्या लग रहा है आपकी बार कौन टक्कर देने वाला है, कौन कुर्सी किसकी है? मैं तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी श्री कैप्टन अभिमन्यु जी को अपना प्रत्याशी लोकसभा हिसार से उतारती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरी 10 की 10 लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ जीत कैप्टन अभिमन्यु की होगी। इतना बड़ा दावा, मतलब बहुत बड़ा दावा है, और ये हल्का उकलाना है, नारनौंद नहीं है मेरे ख्याल मैं बताता हूँ, नारनौंद का फैक्टर यहाँ चला हुआ है। कैप्टन साहब जितने कार्य सीएम के हल्के में भी नहीं हुए, अच्छा। तो कैप्टन साहब ने जितने कार्य करा रखे हैं, लोगों की उम्मीद भी है, और वो सच्चे आदमी है, फौजी आदमी है। और हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है उकलाना लोकसभा का, तो इस गांव से आप मान के चलो उकलाना हल्के का बड़ा गांव है खेदड़, तो आप मान के चलो कि खेदड़ गांव से 70% 70% से ऊपर वोट बीजेपी को आएंगे, और कैप्टन साहब का तो बहुत बड़ा फेस है गांव खेदड़ में। अच्छा ये एक मतलब ये खेदड़ गांव है, आदमपुर ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक है, और कई मतलब पीढ़ियों का गढ़ रहा है वो बिजनोई भजनलाल परिवार का, तो उनका इम्पैक्ट यहाँ इतना कम क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कुलदीप जी है ना, कभी आए नहीं खेदड़ में, और कैप्टन साहब का दुख तो बिल्कुल नजदीक लगता है ना शायद आदमपुर। नजदीक तो है, लेकिन वो अपनी अपनी सोच होती है लोगों की, वो वोट लेके पार चले जाते हैं। कैप्टन साहब पिछले 5 साल जब वहाँ से एमएलए थे, वो 5 साल जनता के बीच में रहे, अच्छा। और अब भी उनका सुख और दुख में आना जाना रहता है। हमारे खेदड़ गांव में भी आते हैं, हाल चाल जानते रहते हैं पार्टी के जो हम नुमाइंदे हैं जी। तो ये कैप्टन साहब का इफेक्ट है गाँव। हाँ जी, क्या लग रहा है आपकी बार कौन आने वाला है? अब की बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कोई कैंडिडेट कौन है, कौन कौन किस किस टिकट की टक्कर में मान? कैंडिडेट प्रबल दावेदार जी कैप्टन अभिमन्यु है, शुरू से पार्टी में है, ईमानदार हैं। आज से जो कुलदीप का नाम लिया आपने, कुलदीप का वोट बैंक था जो बीजेपी के पास चलेगा। पहले पंजाबी वोट था कुलदीप का था, बीसी वोट था कुलदीप का था, अच्छा। ये सारा बीजेपी के पास चलेगा। उसकी दावेदारी इतनी मजबूत नहीं रही सर। और एक जो ये गंगुआ से लगा लो, उससे वीरेंद्र के लड़के से लगा लो, ये बाद मायोड़े हैं, ये सब सरू का जंग संघ की टीम का बीजेपी का है। इसकी दावेदारी भी पक्की है, जीत भी ज़्यादा इसे की होगी। और हरियाणा के अंदर ऊपर मोदी साहब न राष्ट्रीय लेवल पर भी देश का मान बढ़ा है,
और यहाँ बीजेपी की सरकार ने, खट्टर ने भी काम ठीक किए हैं। खट्टर सरकार ने नौकरी है, गरीब आदमियों को नौकरी दी है। इसकी प्लान है जो सारी गरीबी पे है। कांग्रेस की प्लान थी जातिवादी। अच्छा, ये सारा काम इसकी गरीब के हिसाब से करे, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे हेल्थ कार्ड का हो। भाई काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, कुल मिला के बात पसंद ये है बीजेपी चलिए का। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर बीजेपी की सीट से जेजेपी वाले आ जाते हैं, यानी कि गठबंधन के अंदर लोग चुनाव लड़ते हैं और दुष्यंत आ जाता है, दिग्विजय आ जाता है, तो क्या माहौल रहेगा इस बार? बीजेपी को दे देते हैं जे हार है सीधी जी। हार है, बिल्कुल, मतलब इतना नुकसान हो सकता है। इतना नुकसान। मैं भी बोल लूँ कि इनका बाद आपकी बारी। दुष्यंत जी ने यहाँ बीजेपी के खिलाफ में वोट मिले थे अच्छा, ना, उन्होंने लोगों का काम किया और बीजेपी के साथ चले गए। ये सीधे बीजेपी ने दे देंगे वोट, उसको क्यों देंगे? अच्छा, ये तो चलो बात हुई बड़े चुनाव की। अब अपने इस हरियाणा के चुनाव की बात करना भाई, वो भी नजदीकी है, तो हरियाणा में सरकार किसकी बनती था? हरियाणा में तकरीबन बीजेपी की बनी। बीजेपी की है। अच्छा, ये कुमारी सैलजा है, आप ही के हल्के की है शायद, कुछ है हल्के में पकड़ कुमारी सैलजा की? लिंक अब आई है। कुमारी सैलजा सेंटर की लेवल की राजनीति करे, इसकी जान पहचान नहीं है जी हल्के में। अच्छा, कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है जी। मोदी